लेट्स स्टार्ट आवर थर्ड लेक्चर। कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है उसको हम लोग देख लेते हैं। जब हम लोग आगे एपी में ऐसा कुछ फॉर्मूला डिराइव करेंगे तो हम लोग ऐसा कुछ एक टर्म्स देखेंगे, उसको हम लोग समझते जाते हैं। इसको प्रीवियस क्लास में हम लोग हालांकि देख चुके हैं। इसमें ए जो है हमारा वो क्या था, फर्स्ट टर्म था, ठीक है। A1 जो है वो भी हमारा फर्स्ट टर्म है, इसको नॉर्मली हम लोग ए की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है भाई। एल कहीं लिखा हो इसका मतलब समझ जाना है क्या है, लास्ट टर्म है। अगर डी लिखा है इसका मतलब कॉमन डिफरेंस है, और ये सब जो है इसको हम लोग डिटेल कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी। टी एन क्या है भाई, nth टर्म है ना, और एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। ये बेसिक जानकारी थी, इसी के आधार पर हम लोग आगे समझते जाएंगे, ठीक है। Here A1, A2, A3 and so on, AN first term, second term, third term and AN for nth term। AN क्या हो गया, AN क्या हो गया, TN हो गया, है ना। यहाँ पर AN क्या हो गया, TN हो गया। कोई भी टर्म है, जनरल टर्म है, जो nth पोजीशन पर लाई कर रहा है उसको हम लोग AN या TN बोलते हैं, ठीक है भाई। फॉर एग्जाम्पल इफ 25th टर्म, तो n इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग 25, और 25th टर्म जो है अगर मान लो कुछ है, मान लो 700 है, तो हम लोग लिखेंगे n इक्वल टू 25 एंड T25 इक्वल टू 700। समझ में आया, वेयर n इज nth टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स, एंड Tn इज nth टर्म, ठीक है। एंड फॉर 28th टर्म we can easily write as n equal to 28 and T28 equal to जो भी है वो लिख देंगे। समझ में आता है, चलिए। Now for a given AP we know that A1 is, it is simply a first term and A2 is what, तो हम लोग यहाँ पर समझने के लिए A1 को A1 कंसिडर करते हैं ताकि हम लोग फॉर्मूला को समझ सके आसानी से कि कैसे डिराइव हो रहा है, ठीक है। तो here A1 is simply A and A2 is what, A2 is what, it is A1 plus D। कोई भी AP ले लो, एक 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15, ठीक है। फर्स्ट टर्म हमारा 3 है, तो और कॉमन डिफरेंस क्या है 3 है, तो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा T2 क्या हो जाएगा भाई, या A2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा ना, तो 3 प्लस 3 हो जाएगा, ये हो गया 3 प्लस 3 कॉमन डिफरेंस है ना। सिमिलरली A3 क्या हो जाएगा A2 प्लस D, A2 क्या हमारा 6 है, 6 प्लस कॉमन डिफरेंस D 9। समझ में आ रहा है, इसी फॉर्मेट हम लोग इसको लिखने की कोशिश की है, ठीक है भाई। जहां दिक्कत होगी मुझे बताना। सिमिलरली A5 क्या होगा A4 प्लस D, समझ बात आ रही है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, A2 को हम लोग A प्लस डी लिख सकते हैं क्या, A2 की जगह हम लोग ये भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। सिमिलरली A3 की जगह हम लोग ये लिख सकते हैं, सिमिलरली हम लोग A4 की जगह ये लिख सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है, जिसको समझने में परेशानी होगी बताना मुझे। ये समझ में आ रहा है ना, ऐसा क्यों हो रहा है, ये समझ में आ रहा है ना, ये समझ में आया, ये किसको समझ में नहीं आया। देखिए भाई, इसको जो है अभी हम लोग इसी सेम चीज को हम लोग क्या लिखे थे A प्लस डी लिखे, है ना, और इसको हम लोग क्या लिखे थे A2 प्लस डी लिखे, ठीक है। A2 जो है वो क्या है A प्लस डी है ना, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं A प्लस डी फिर प्लस डी, यानी क्या हो गया हमारा A प्लस 2D। सिमिलरली A प्लस 3D, A प्लस 4D एंड A प्लस 5D, ऐसा बढ़ते जाएगा, ठीक है।
जब ऐसे बढ़ते जाएगा तो हम लोग क्या नोटिस कर रहे हैं, यहाँ जो 4 है ना, ये nth टर्म से क्या है 1 माइनस है या नहीं है। यहाँ 5 है, अगर फिफ्थ टर्म हम लोग लिख रहे हैं तो डी कौन सा है 4d है। अगर हम लोग यहाँ पर 4 लिखे हैं तो यहाँ पर 3d है, यहाँ पर 3 लिखा हूँ तो यहाँ पर 2d है, यहाँ 2 लिखा हूँ सिंपली d है। ठीक है, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 4d को a प्लस 5 माइनस 1d, ऐसा लिख सकते हैं ना, लिख सकते नहीं लिख सकते हैं। सिमिलरली इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस 4 माइनस 1d, है ना, सिंपली उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग a प्लस, समझना अच्छे से, 3 माइनस 1d, और इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस 2 माइनस 1d, और इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस 1 माइनस 1d। एक फॉर्मेट है हमारे पास, एक पैटर्न हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब इस पैटर्न के बेसिस पे हम लोग फॉर्मूला आराम से एक रेडी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ क्या है 1 2 3 4 5, ये सब क्या है n है ना, ये क्या है n है, और यहाँ भी क्या है वही सेम चीज फॉलो हो रहा है ना, जो यहाँ है हमारा। कोई दिक्कत है समझने में, बहुत अच्छे। इसीलिए ए एन इक्वल टू क्या हो गया a प्लस एन माइनस 1d, ऐसा लिख सकते हैं। किसी को समझने में परेशानी है तो बताइए भाई। ठीक है, ये क्या है nth टर्म ऑफ एन एपी का हमारे पास एक फॉर्मूला हो गया। जैसे यहाँ फोर्थ टर्म निकालना था हमको, फिफ्थ टर्म निकालना था, a5 की जगह हम लोग पुट करके देखेंगे अगर, तो क्या हो जाएगा a प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा 5 माइनस 1 यानी 4d, है ना, समझ बात आई, 5 माइनस 1 4d हो गया, a प्लस 4d। ऐसे कहीं भी हम लोग पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या कर रहा है जस्टिफाई कर रहा है, समझ बात आ गई, तो इसको लिख लीजिए। तो ए एन का ए एन इक्वल टू क्या हो गया a प्लस एन माइनस 1d, इसी को हम लोग टी एन भी बोलते हैं, ये हो गया a प्लस एन माइनस 1d। ठीक है भाई, where a is first term, n is number of terms, d is common difference and tn is nth term। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग देखेंगे फाइंडिंग द सम ऑफ nth term। ठीक है, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल वेयर गिवन दैट फर्स्ट टर्म इज a is the first term and d is common difference and the nth term of an AP। an सॉरी, ये an जो है ये ऐसा है ना, ठीक है भाई, an the nth term of an AP। चलिए an का क्या होगा, यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा, you have given first term, you have given common difference and you have given number of terms, that is n। क्या होगा भाई, yes we have the formula for tn or an, that is a plus n minus 1 d, we have a, we have n and we have d also। Put the value of a, n and d at the respective places। 7 plus 8 minus 1 d, d is 3, it is 7 plus 7 into 3, put the value of 28 at the place of an। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात, तो यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। सभी लोग समझ गए, चलिए नेक्स्ट। नाउ अगेन फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल given that a is the first term, d is the common difference and an the nth term। ठीक है भाई, चलिए फटाफट इसको बनाइए। you have to find the d here, d का वैल्यू फाइंड करना है। you have given first term, number of terms and nth term, find the value of common difference। चलिए भाई देखते हैं आगे। वी हैव फार्मूला फॉर टी एन इज ए प्लस एन माइनस 1d,
Put the value of 0 at the place of nth term. ठीक है, 18 इक्वल टू 90, d इक्वल टू 2. कॉमन डिफरेंस हमारा क्या हो गया भाई? 2. पुट द वैल्यू 2 एट द प्लेस ऑफ d. ठीक है, बढ़ जाओ आगे. चलिए, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. थोड़ा फास्ट करना है. So for the solution, we have the formula for the Tn or An. It is a plus n minus 1d. Write this formula again and again. जितना बार लिखोगे उतना तुम्हारे दिमाग में लंबे टाइम के लिए स्टोर होगा. That's why writing formula on each and every time is mandatory. बार बार लिखिए. मल्टीपल टाइम्स प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर फार्मूला, फिर भी लिखिए, है ना. जितना ज्यादा लिखोगे उतना ज्यादा तुम्हारा मेमोरी में वो लंबा टाइम के लिए आ जाएगा, है ना भाई. तो क्रॉस चेक कर लेना भाई. इज इट ओके? n minus 1 इक्वल टू 9. दैट्स वाई n इक्वल टू 10. n इक्वल टू क्या हो गया भाई? 10 हो गया. पुट द वैल्यू 10 at the place of n. ठीक है. Now we have next problem. Now find the value of first term. You have given common difference, number of terms, and nth term. Write the formula for an or tn. It is a plus n minus 1d. Write the formula again and again, repeating it multiple times. You have to write formula again and again. Now put the value of a. It is 46. आंसर मिला लेंगे सब लोग भाई. ठीक है, सब लोगों का बन रहा है. सारा आसान आसान प्रॉब्लम है भाई. बढ़ते जाए आगे. चलिए, ठीक है. नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ tn. Write the formula for tn, that is a plus n minus 1d. Put the respective value and you can easily calculate the value of an or tn, that is 3.5. Now choose the correct choice in the following and justify your answer. 30th term of an AP 10, 7, 4 and so on is. Which one is correct option? Write the answer and justify the answer. You have to write first term, that is 10. You have to write the common difference, that is minus 3. Is it okay? And n equal to 30. You have to find tn or an. Put the formula tn equal to or an equal to a plus n minus 1d. ठीक है भाई. तो क्या हो जाएगा nth टर्म? इसका 30th टर्म इट इज माइनस 77. ठीक है भाई. दैट्स वाई ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट, 11th term of an AP. You have given the AP as minus 3, minus 1 by 2, 2 and so on. You have to find the 11th term. For finding the 11th term, you must write first term, that is minus 3. You have to write common difference. You have to write n equal to 11 and you have to calculate tn or an. Options are given. Find which option is correct.
तो डी क्या निकल जाएगा भाई, डी हो जाएगा 5/2। यू हैव टू फाइंड T11 और A11, A प्लस 10D, ठीक है भाई। तो क्या हो जाएगा A11, इट इज 22। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही, क्या और आगे बढ़ा जाए क्या?